एक बार एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई, पर हाथी को कुछ पता ना चला कि मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिन भिनाई आवाज करती रही और फिर हाथी से बोली कि भाई, तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बता देना, अगर वजन मालूम पड़े तो इशारा कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। कुछ देर बाद हाथी एक पुल पर से गुजरने लगा। नीचे एक बड़ी पहाड़ी नदी बह रही थी। मक्खी ने हाथी से कहा, देखो हम दो हैं, कहीं पुल टूट ना जाए। अगर तुम्हें ऐसा डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख हैं, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ आगे चलकर मक्खी के विदा होने का समय आ गया। उसने हाथी से कहा, ये यात्रा बड़ी सुखद रही, हम संगी साथी रहे, हमारी मित्रता हुई, अब मैं जाती हूँ। कभी कोई काम हो तो अवश्य कहना। तब मक्खी की आवाज हाथी को थोड़ी सी सुनाई पड़ी। उसने मक्खी से कहा, तुम कौन हो? कुछ पता नहीं। तुम कब आई, कब मेरे शरीर पर बैठी, कब उड़ गई, इसका मुझे ध्यान भी नहीं। लेकिन तब तक मक्खी जा चुकी थी। कहते हैं हमारा होना भी कुछ ऐसा ही है। इस इतनी बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा और ब्रह्मांड का अनुपात तो मक्खी और हाथी के अनुपात से भी बहुत बहुत छोटा है। हमारा रहने या न रहने से वह अप्रभावित ही रहता है। लेकिन हम शोरगुल बड़ा मचाते हैं। ये शोरगुल किस लिए है? आखिर वह मक्खी क्या चाहती थी? वह चाहती थी कि हाथी यह स्वीकार करे कि वह भी कुछ है, उसका भी अस्तित्व है। हमारा अहंकार अकेले नहीं जी सकता, दूसरे उसे माने तभी उसका रहना संभव है। इसीलिए हम सब उपाय करते हैं, किसी ना किसी तरह दूसरे हमारे अस्तित्व को माने, उस पर ध्यान दें, हमारी तरफ देखें और हमारी उपेक्षा ना हो। हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्नान करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझें। धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं तो दूसरों के सामने अपनी पहचान बनाने के लिए। दूसरे देखें और स्वीकार करें कि हम कुछ विशिष्ट हैं, कुछ खास हैं, आम साधारण नहीं। पर हकीकत यह है कि हम तो मिट्टी से ही बने हैं और फिर इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन अज्ञान के कारण हम खुद को खास दिखाना चाहते हैं। हमारा अहंकार सदा इस तलाश में रहता है कि वे आंखें मिल जाएं जो इस छाया को वजन दें, लेकिन आत्मा के निकलते ही ये मिट्टी का पुतला केवल मिट्टी ही रह जाएगा। तो फिर ये झूठा अहंकार किस काम का? जब तक ये जीवन है, सद्भावना पूर्वक सबका सम्मान करते हुए जीना ही वास्तविक जीवन है।